मैं नहीं जानता कि ऐसे डिसीजंस में आरएसएस से क्या सीधे नामों पर मशवरा होता है, नहीं होता। परवेश वर्मा की चूंकि बात चल रही तो किसी ने मुझे कहा कि आरएसएस की पसंद में, मतलब आरएसएस की प्रेफरेंस में शायद उतने ऊपर नहीं है वो। जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनका एक जो पॉइंट लगातार बोल रहे हैं कि परिवारवाद के ऊपर बीजेपी कैसे बात करेगी क्योंकि वो परिवार से आते हैं। मुझे वो तर्क इतना मजबूत तर्क इसलिए नहीं लगता क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी जीवित हैं और लिटरली पुश कर रहे हैं उनको राजनीति में जाओ और उनके प्रेजेंस की वजह से उनको राजनीतिक लाभ हो रहा है। सही। वो भी मेरिट में ऊपर उठने धीरे-धीरे और काफी संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि एकदम सपाट उनके लिए जमीन मिली हो, तैयार मिली हो जिसके ऊपर उनको सिर्फ चलना था। चैलेंजिंग काम उठाए और जब एक बार आपको एमपी का टिकट भी नहीं मिलता है तो भी एक संयम रखना, एक पेशेंस रखते हुए संगठन की जो ब्रॉडर डिसिप्लिन है उसके अंतर्गत काम करते रहना, ये सब जो एक डायनेस्ट के पाप होते धुल जाते हैं उससे। क्योंकि ऐसे तो आप किसी को भी ब्लॉक नहीं कर सकते ना कि आप सिर्फ आपके पिताजी अगर मुख्यमंत्री रहे तो आप बन ही नहीं सकते, तो वो भी नेचुरल जस्टिस तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो अगर एज लॉन्ग एज आप मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत आपके कार्यकर्ताओं को दिख रहा है और वो आप कार्यकर्ताओं के जैसे अपना बर्ताव रखते हैं, तब तक ये दबाव उनके ऊपर या ये एस्पेक्ट उनके ऊपर चिपकने वाला नहीं है। परवेश जी के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली है। दूसरा जो टॉप कंटेंडर है, जोड़ना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 3 मुख्यमंत्री रहे 93 से 98 तक। सबसे पहले खुराना जी, उनके बेटे हरीश खुराना एमएलए बने, लेकिन वो भी अपनी पिता के मतलब राजनीति से ऑलमोस्ट रिटायर हो जाने के बाद या बहुत ज्यादा बीमार हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पहले से काम करते थे। दूसरे प्रवेश वर्मा जो पिताजी के बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद जो राजस्थान में साहब सिंह वर्मा जी का एक्सीडेंट हुआ था, और बांसुरी स्वराज जो तीसरी मुख्यमंत्री थी, और सुषमा स्वराज उनकी बेटी बांसुरी स्वराज, उन्होंने भी बहुत नीचे के लेवल से काम किया। ऐसा नहीं है कि उनको एकाएक टिकट दे दिया गया, पहले वो बीजेपी के प्रदेश में ही, तो बीजेपी में ये इसको मैं परिवारवाद का एस्पेक्ट नहीं देखता कि आप अपने माता पिता के कारण वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। देखिए, सुबह से आज दिन से लेकिन परवेश वर्मा जी से ज्यादा नाम डिस्कस हुआ है रेखा गुप्ता का। बहुत बैकग्राउंड हम उनका बता चुके हैं आपको, एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं, परिवार के साथ से संघ के साथ उनका एक नाता रहा है और वो भी मतलब अपनी मेहनत से ऊपर बीजेपी में काम करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं, पार्षद रही हैं, तो मेयर भी रही हैं, तो इसकी उनके पास एक अनुभव भी है दिल्ली के अंदर काम करने का। उनका नाम तेजी से, जब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हो गई उसके बाद से रेखा गुप्ता का नाम जो है वो चढ़ा हुआ है। हमारी फोटो में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेखा गुप्ता जी और परवेश वर्मा, 2 लोगों को जो है ज्यादा प्रोमिनेंस आपको दिखाई दे रही है क्योंकि चर्चा इन दोनों नामों की सबसे ज्यादा। देवेंद्र अगर हमारे साथ है तो, हाँ देवेंद्र, देखिए मैं दिन से जब से आपने खबर दी है उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी का पॉलिटिकल स्टॉक परवेश वर्मा के ऊपर चला गया है। वो तो अपने मानने की बात है सर, अपनी श्रद्धा की बात है। अन्यथा जो रिपोर्ट हम लोगों ने की वो यही की कि महिला में जो एक नाम पे चर्चा हुई है वो रेखा गुप्ता पे चर्चा हुई है, इसमें कोई दो नहीं है। वो बहुत बड़े सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिला उस आधार पे हमने उस बात को हमने बताया और रिपोर्ट किया है, और ये संसदीय बोर्ड की बैठक के खत्म होने के बाद की बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर महिला नाम आता है तो रेखा गुप्ता, जो कि वुमेन है ही, वैश्य कम्युनिटी से है, खांटी विद्यार्थी परिषद और बीजेपी मतलब संघ परिवार जो कहा जाता है उससे आती हैं, बहुत अच्छी वक्ता, बहुत कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पे पेश होती हैं। जैसे इस बार एक दिलचस्प विषय मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट के बाद क्योंकि उनका नाम चल रहा था, तो जब लोग उनसे मिल रहे थे तो बहुत सारे लोग जो कि बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस के आधार पर आकलन करते थे, वो इस बात को कहते थे कि अरे वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, एकदम से लग रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये है कि वो इतने कॉन्फिडेंस में रहती हैं और क्योंकि पॉलिटिक्स से आई हुई है तो उनको पता है कि पॉलिटिक्स किया कैसे जाता है, और इस लिहाज से उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है। महिला के नाम पे अगर करना होगा तो निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता, अगर महिला नहीं करना है तो फिर प्रवेश वर्मा या फिर दूसरा नाम। उसमें भी पहले जो फ्रंट रनर के तौर पे सौरभ प्रवेश वर्मा का ही नाम बताया गया था, और अरविंद केजरीवाल को हराना एक वेटेज के तौर पे पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि हाँ वो वेटेज है, वही एकमात्र कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा बाकी चीजें भी ध्यान रखनी होती हैं, लेकिन उस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। और बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा फैक्टर्स, और आप तो तय मानिए कि बहुत कुछ रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फैक्टर अपने आप में इतनी बड़ी चीज है जो कि सारे कैंडिडेट्स नहीं कर सकते थे। तो कुल मिलाकर प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, अजय महावर, इस तरह के नाम को लेकर राजनीतिक तर्क ज्यादा समझ में आ रहा है बीजेपी नेताओं से बातचीत करने के बाद। लेकिन ये सारे सिर्फ तर्क हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं। जो मेरी जानकारी है अभी तक, उसके हिसाब से पार्टी के जो 4 बड़े लोग हैं राष्ट्रीय स्तर के,
उन्हें ही जानकारी है कि किसके बारे में फैसला किया गया है। इसके अलावा कहीं कोई और सुगबुगाहट या भनक तक नहीं है। सौरभ, अरे देवेंद्र, ये और बता दीजिए, इंटरेस्टिंग होगा व्यूअर्स के लिए जानना कि ये जो टॉप 3-4 नाम जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, इनको बैकिंग किस किस की है, अगर आप शेयर कर पाए। और इन नामों में अगर आप देखें तो जैसे प्रवेश वर्मा की अगर आप बात करें तो प्रवेश वर्मा क्योंकि 2 बार सांसद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनके 2 बार जो रामलीला कार्यक्रम हुआ था उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत सारे पार्टी की बैठकों में और काम करने के तरीकों के लेकर उनका लगातार संवाद रहा है। तो पार्टी के टॉप लीडरशिप के लिए प्रवेश वर्मा की जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से जानकारी वाली है, वाकिफ है, और यही वजह है कि लोकसभा का टिकट काट के उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने को कहा गया और वो तैयार भी हुए। वरना अन्यथा सौरभ, कई केसेज में ऐसा होता है कि कैंडिडेट खुद ही मना कर देता है। जैसे मीनाक्षी लेखी, इस बार उनको टिकट मिला भी नहीं, उनको जो सीट दी जा रही थी, हमें सोर्सेज ने यह बताया, उस सीट से वो ना लड़के कहीं और से लड़ना चाहती थी जहां पार्टी ने देना मुनासिब नहीं समझा, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना बेहतर समझा। प्रवेश वर्मा ने इस काम को नहीं किया। और जब प्रवेश वर्मा का लोकसभा का टिकट काटा गया था सौरभ, तब ऐसा नहीं था कि दिल्ली में माहौल बीजेपी के पक्ष में विधानसभा को लेकर बन गया हो, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार हुए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के जितने बड़े आला कमान के नेता हैं बीजेपी के, वो सब उनके उस बात के लिए मुरीद हुए होंगे कि ये पार्टी के फैसले को मान रहे हैं। और दूसरे नाम रेखा गुप्ता की अगर बात करें, रेखा गुप्ता क्योंकि महिला मोर्चे में, दिल्ली टीम के महिला मोर्चा में अच्छा काम कर चुके हैं, विद्यार्थी परिषद से हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, सुनील बंसल की बात करें, ये सारे नेता उनके काम करने के तरीके से भली भांति ही वाकिफ हैं। और निश्चित तौर पे उन लोगों ने जो फीडबैक दिया होगा वो अच्छा फीडबैक दिया होगा, क्योंकि ये दोनों नेता दिल्ली के चुनाव में 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अजय महावर की बात करें तो अजय महावर 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं। उनके जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उससे उनका अच्छा संपर्क है और संघ के साथ उनका तालमेल अच्छा बताया जाता है, संघ की लोकल यूनिट के साथ। लेकिन वो नाम सौरभ आएगा तो एक सरप्राइज के तौर पे आएगा कि वैश्य कम्युनिटी, पूर्वांचल रूट, इस तरह के वजहों के लिए बहुत ऑब्वियस नाम नहीं है कि एकदम से आप कहें कि हाँ सारे जो राजनीतिक तर्क हैं क्योंकि इनके पक्ष में है इसलिए इनको चुना जा रहा है। आशीष सूद को लेकर जो लगातार चर्चा में रहे हैं, आशीष सूद क्योंकि विद्यार्थी परिषद से वो भी रहे हैं, तब दिल्ली में विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री जेपी नड्डा हुआ करते थे और तब से जेपी नड्डा उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। BL संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो उनके कामकाज के तरीके को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो ये सारे इक्वेशन है, लेकिन सौरभ एक इक्वेशन जो सबसे ज्यादा मायने रखेगा वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा तर्क ज्यादा वाजिब लगता है, और वहां पर कोई भी पर्सनल इक्वेशन काम नहीं करता। जब मामला प्रधानमंत्री के टेबल पे पहुंचता है, कल ही मुझे एक नेता बता रहे थे सौरभ कि चाहे उनका परिचय किसी से कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, जब वो राजनीतिक फैसले लेते हैं तो वहां पर सिर्फ मेरिट और डिमेरिट के आधार पर लेते हैं। ये फर्क करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस लिहाज से ही सब कुछ अनसर्टेन है। सौरभ,